नमस्कार। मैं राजीव और आज आपकी खबर फेसबुक लाइव पर हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर जो पब्लिक के द्वारा डिमांड किया गया है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आज जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जनसुनवाई पोर्टल जो है उसकी बात कर रहे हैं। सरकार ने एक ऐसी सुविधा दी है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवांस है, तो आईजीआरएस जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है और अधिकतर लोगों को उसमें न्याय मिलता भी है। सरकार की एक ये बहुत अच्छी सुविधा है। घर बैठे लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और उनकी मैक्सिमम लोगों की सुनवाई भी हो जाती है। कई बार लटकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोस्टली केसेस में यह देखा गया है कि पहले जो लोग भटकते रहते थे अपनी शिकायतों को लेकर, उस मामले में सुनवाई हो जाती है। एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। अब हम बात आते हैं कि इस पर लाइव करने की जरूरत क्यों है। जो पब्लिक के द्वारा डिमांड किया गया है उसमें इस बात की चिंता व्यक्त की गई है कि जन सुनवाई पोर्टल तो लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए बनाया गया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो खास करके जो पिछड़े जिले हैं, जहां लोगों के पास में रोजगार नहीं है, बहुत कोई काम नहीं है, वहां इन लोगों ने जनसुनवाई पोर्टल का, आईजीआरएस का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी कोई भी लागत नहीं लग रही है, केवल एक कंप्लेंट फाइल कर देना है और उसके बाद में खुशी उनको इसी बात से हो जाती है कि चलो ठीक है, इसमें जांच हो रही है। अब जो लोग जबरदस्ती परेशान किए जा रहे हैं उनके द्वारा डिमांड की गई, उनके द्वारा ये पूछा गया कि आखिर इसकी रेमेडी क्या है। अगर एक बार कोई शिकायत होती है तो उस शिकायत का निस्तारण हो जाता है, निक्षेपित हो जाती है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एक बार जांच हो गई। दोबारा फिर उसी बिंदु पे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शिकायत कर दी जाती है। फिर ऐसे लगातार कई शिकायतें जो मेरी जो जानकारी में आया, जिन्होंने इस पॉइंट को रेज किया, उन्होंने बताया कि एक ही पॉइंट पर कई कई बार शिकायत की गई और जैसे ही निक्षेपित होता उसके बाद में फिर से शिकायत कर दी जाती है। तो बहुत ही आसान उपाय है और यकीन मानिए अगर उसको आपने अप्लाई कर लिया तो दोबारा कोई भी झूठी शिकायत भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि उसका पनिशमेंट हो जाएगा। आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे क्या आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे फिर से एक तो लोगों का धन्यवाद कि जो पॉइंट्स बताते रहते हैं, जिससे मुझे स्टडी का मौका मिलता है और जो कुछ भी स्टडी करके आप लोगों को बता पाता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि पब्लिक अवेयरनेस हो, लोग परेशान ना हो, लोगों को न्याय मिले और जो न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, सरकारी व्यवस्था जो बनाई गई है, सही तरीके से उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, किसी भी कीमत पे दुरुपयोग ना हो। लेकिन मोस्टली जब दुरुपयोग होने लगता है तो उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये लगाम लगे कैसे, इसके लिए भी कई सारे प्रोविजन हैं और उसको अप्लाई किया जा सकता है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप टॉपिक्स बताते रहें, चैट में भेजते रहें, जिससे उसके बारे में और भी लोगों को लाभ मिले और भी लोग जानकारी उसकी प्राप्त कर सकें। दूसरा, अगर आपको आपकी खबर की ये मुहिम अच्छी लगती है और ये लगता है वाकई में कि ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, लोगों तक जानी चाहिए, तो आप लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें और फॉलो भी करें आपकी खबर को, और भी लोगों को फॉलो करने के लिए कहें। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि इस मुहिम को सपोर्ट किया जाना चाहिए और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो फेसबुक ने एनेबल कर दिया है, एक ऐसा फीचर दिया है स्टार का। स्टार ऑप्शन से ये होता है कि अगर आप स्टार को अप्लाई करते हैं तो वहां से आप
आपकी खबर को सपोर्ट भी, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीजें और भी आनी चाहिए और लोगों तक जाना चाहिए, नए नए टॉपिक्स पर इस टाइप की बातें और आनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि लगातार आपके खिलाफ अगर झूठी शिकायतें की जा रही हैं, सबसे बड़ी चीज है कि वो शिकायत झूठी होनी चाहिए। अगर शिकायत झूठी है और निक्षेपित हो गया है, कोशिश करिए कि जो भी निक्षेपित हुआ है उसकी कॉपी आप ले लें। अब कॉपी लेने का क्या तरीका है, क्योंकि जिसने शिकायत की है उसके पास में तो कॉपी पहुंच जाती है, वो पोर्टल से डाउनलोड कर लेता है। आपके पास क्या तरीका है, जब आपके खिलाफ कोई भी शिकायत होती है तो अगर कोई भी जांच होती है तो आप जांचकर्ता से उस शिकायत की कॉपी मांगें कि आप उसका उत्तर दे सकें। इसके लिए उस कॉपी को आपको दिया जाना चाहिए। मान लीजिए इन केस वो नहीं देता है, कई बार ऐसा होता है कि कॉपी देने में भी आनाकानी की जाती है। बस कोई एक शिकायत हुई, उसको लेकर जांच अधिकारी दौड़ लेता है और क्या नाम है, बार बार जवाब मांगने लगता है। एक बार जवाब दे दिया गया, दोबारा फिर वही जवाब मांगा जाता है, फिर तिबारा जवाब मांगा जाता है। जो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपने जवाब दे दिया, अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि क्या उसमें कार्रवाई की गई, निक्षेपित किया गया या उसमें कोई भी कार्रवाई की गई, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप आरटीआई का यूज कर सकते हैं। आप आरटीआई डालेंगे, आपको जो भी उसमें जांच में जो भी तथ्य आए होंगे, जो भी रिपोर्ट लगी होगी, वह आपको दिया जाएगा। इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको रिपोर्ट मिल गई, मान लीजिए फिर से उसी बिंदु पे शिकायत होती है, फिर से जांच होती है। कई बार अलग अलग नामों से होते, कई बार एक ही व्यक्ति अलग अलग शिकायतें करने लगता है। आपको करना यह है, एक बहुत ही अच्छा क्लॉज है जो मोस्टली लोगों को ये पता है। मैं जो बताने जा रहा हूं ये मोस्टली लोगों के दिमाग में परसेप्शन ये होता है ये केवल पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही गलत परसेप्शन है। देखिए, अगर किसी ने झूठी शिकायत की है तो आप उस कॉपी को प्राप्त करें और आपसे जो जवाब मांगे जा रहे हैं, चूंकि जांच हो रही है तो जवाब आप दीजिए। जवाब, ये जिम्मेदारी बनती है, जवाब आप दीजिए। और उसमें दो काम करने हैं। एक तो आपको जवाब देना है, आप रिप्लाई दीजिए, पूरी जो भी जांच हो रही है उसमें पूरा सहयोग करिए। दूसरा क्या करना है, एक एप्लीकेशन आप बनाएंगे और जितने भी उसमें एलिगेशन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसका रिप्लाई लिखते हुए उसका जो सब्जेक्ट लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि फर्जी शिकायत करने वाले के विरुद्ध धारा 182 सीआरपीसी एवं 182 आईपीसी एवं 211 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए। पब्लिक सर्वेंट को यह अधिकार प्राप्त है। यहां मैं फिर से कहना चाहूंगा, यह केवल पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट मतलब यह हो गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी को किसी ने भी अगर सूचना गलत तरीके से दी है, गलत इंफॉर्मेशन देना 182 में आता है, गलत चार्जेस लगाना 211 में आता है, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी या जांच अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए। अब आते हैं एक स्टेज पे, आपने ये दे दिया, आप यकीन मान के चलिए कि मोस्टली अधिकारी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है और वह आपकी कही बातों को नहीं सुनता है। शिकायत तो निक्षेपित, चलिए ठीक है, कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ता जो फर्जी तरीके से, जिसने परेशान करने के उद्देश्य से किया था, 211 का होता है क्षतिकारित करने के उद्देश्य से, यानी कि आपको परेशान करना, क्षति करने के उद्देश्य से उसने ये शिकायत की थी, तो इस पर कार्रवाई करने से अधिकारी बचता है। आपके पास में क्या ऑप्शन है, आपको एप्लीकेशन तो उसको देनी ही देनी है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है कि जैसे ही ये निक्षेपित होता है उसको ये कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिस मोस्टली नहीं करते हैं ऐसा, और यही कारण है कि झूठी शिकायतों का अंबार लगा होता है। 10% अगर एग्रीव्ड होंगे, 90% फर्जी वाले होते हैं जो जन सुनवाई पोर्टल का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, यानी कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आपने जवाब दे दिया, दो जवाब आपको देने हैं। एक तो आपकी एप्लीकेशन देनी है,
182 211 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए। दूसरा क्या है कि आपको जो भी आपके खिलाफ चार्जेस लगे थे उसकी रिप्लाई करनी है, 2 एप्लीकेशन देने हैं सेम जांच अधिकारी को। आप उसके बाद में इस बात की सूचना मांगें, नहीं मिलती है तो आरटीआई के तहत मांगें कि आपकी एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई की गई, जो आपने 182 211 के तहत यानी कि झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो आपने एप्लीकेशन दिया था उस पर क्या कार्रवाई की गई। आपको अगर लगता है कार्रवाई नहीं की गई है तो आप भी जनसुनवाई का पिछले रेफरेंस को देते हुए ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में आप जो है 156(3) के तहत इस मामले में आप कंप्लेंट फाइल करके 200 सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। वहां आप फाइल करेंगे, आप सारी चीजें अपने जो वहां मानहानि का भी आप करेंगे। अगर सिविल सूट फाइल करते तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्रिमिनल केस आप अगर फाइल करते हैं तो उसमें 499 के तहत मानहानि का भी आप कर सकते हैं। और ये जो आपके जो क्षति जो पहुंचाई गई इसको आप करा सकते हैं। दूसरा, जो अधिकारी 182 211 की कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि उस अधिकारी को डायरेक्शन दिया जाए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने जांच में सहयोग किया। अब अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि फर्जी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करें। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं करते तो ये ऑप्शन है, आप क्रिमिनल कोर्ट में जाकर 200 सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एक ये बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। दूसरा, उस अधिकारी को अगर आप डायरेक्शन हाई कोर्ट से दिलवाना चाहें तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा, क्योंकि वही निर्देश दे सकता है इस मामले में कार्रवाई करने के लिए। ये सारे प्रोसेस हैं। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो यकीन मानिए कि जो झूठी शिकायतों का अंबार लगा रहता है, क्योंकि जो छोटे शहरों में है, चूंकि उनके पास में रोजगार नहीं है, तो उन्होंने इसी को हथियार बना लिया है झूठी शिकायतों करने का। तो इस पर लगाम लगाने के लिए और जो आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो उससे क्षति होती है, सामाजिक क्षति होती है, किसी के खिलाफ भी अगर कोई झूठा आरोप लगा दिया गया, पुलिस डिपार्टमेंट में लगा दिया गया, पुलिस पहुंचती तो जाहिर सी बात है सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें केस लॉज की भी जरूरत है तो आप डिमांड करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में केस लॉज भी लेकर आएंगे कि इसमें कई सारे ऐसे कई स्टेट्स में हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हुए हैं, बहुत सारे निर्णय हुए हैं इस पर कार्रवाई कराने के लिए। तो वो भी मैं ला सकता हूं अगर आप डिमांड करेंगे तो। बाकी आपकी खबर को देखते रहें, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमें मैसेज के थ्रू आप भेजते रहें, जिससे हमें वीडियो बनाने में आसानी मिले। आप लोगों को जो भी जानकारी हो सकती है, जो कानून में प्रावधान है, कुछ नया नहीं बताया जा रहा है, ये सारी चीजें कानून में ऑलरेडी प्रावधान है। दिक्कत ये है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इन चीजों को। अगर आप इन प्रैक्टिस में लाएंगे, इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने प्रैक्टिस में लाया है, पहले लोग कहते थे कि नहीं वो ऐसा नहीं होता है, कोर्ट नहीं मानती है, अब लोग प्रैक्टिस में लाने लगे। मुझे फोन करके कहते हैं कि हाँ वो प्रैक्टिस में लाया गया था और इस पर अमल भी हो रहा है। तो आप भी अमल में लाइए, सुकून से लाइफ जिए, और जो फर्जी शिकायत करने वाले हैं उनके खिलाफ पनिशमेंट हो। आपकी खबर की मुहिम यही है कि आप लोगों को लीगल अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। लोग जानकार बने, जागरूक बने और अपना काम आराम से करें, अपनी तरक्की के लिए काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें, ना कि फर्जी समय बर्बाद करके लोगों की फर्जी शिकायतों में उलझ कर अपना समय बर्बाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर देखने के लिए।